Hello students, today in this video we are going to discuss about the trigonometric function for how to find principal and general solution for the trigonometric equations. Now first is principal value and general solution of trigonometric equation. तो प्रिंसिपल वैल्यू एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को समझने के लिए हमें दो तीन बातों को समझना पड़ेगा। नंबर एक तो हमारे पास क्वाड्रेंट लॉ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की क्या बातें होती हैं। और दूसरी चीज एक्चुअल में ये होता क्या है प्रिंसिपल वैल्यू, जरा इसको समझिए। सपोज करिए अगर हम लोगों ने साइन का ग्राफ लिया तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। तो इसको अगर हम लोग देखें तो देखिए 0 पर, पाई पर और 2 पाई पर वैल्यू कहाँ है, सब सेम वैल्यू है 0 पाई 2 पाई पर। इसी तरीके से अगर हमें यहाँ पर y पर ये वैल्यू ऑब्टेन करनी है तो ध्यान से देखिए ये वैल्यू हमको दो जगह मिल सकती है। नंबर 1 प्लेस इज हेयर एंड सेकेंड प्लेस इज हेयर, मीन्स यहाँ पर भी वैल्यू और यहाँ पर भी वैल्यू। इस तरीके से यहाँ पर 2 वैल्यूज मिलने वाली है। तो पहला कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए कि प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास 2 मिलेंगी, प्रिंसिपल वैल्यू 2 होंगी। अब जब प्रिंसिपल वैल्यू 2 होगी तो इसकी जरा एक बात और समझेंगे हम लोग। जरा ध्यान से देखिए कि अगर हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा है कि ये 0 है, ये पाई है और ये हमारे पास 2 पाई है, तो देखिए किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू के रिगार्डिंग हम बात करें तो हम यहाँ पर 2 पाई के बाद में भी इनफाइनाइट वैल्यू पर जा सकते हैं और 0 के पहले पर भी ग्राफ कुछ इस तरीके से ही तो चलता रहेगा, तो यहां पर भी हम इनफाइनाइट वैल्यू पर जा सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली है कि हमें जो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, प्रिंसिपल वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच में लाई करता है। इट मींस प्रिंसिपल वैल्यू के लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन होगी x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2 पाई, मींस ये हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू के लिए एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया आ गया। मींस प्रिंसिपल वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच में लाई करेंगी। आइए आगे जरा इस बात को समझते हैं कि हमारे पास जो प्रिंसिपल वैल्यू हो गई वो 0 और 2 पाई के बीच में लाई करती है। तो अब एक्चुअली में प्रिंसिपल वैल्यू होता क्या, जरा समझिए। अगर हमारे पास दिया हो साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2 और हमसे कहा जाए फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, तो प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास 2 निकलने वाली है। अब ये दोनों प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे जरा इसको समझते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखिए कि अगर हम इसको एंगल फॉर्मेट पे ध्यान दें तो √3π/2 साइन 60 की वैल्यू होती है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। तो 60 को अगर हम रेडियन के टर्म में लिखें तो हम ये भी तो लिख सकते हैं साइन π/3। साइन π/3 का मतलब हो गया साइन 60 और साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3। तो अब एक बात इसको क्वाड्रेंट लॉ के रिगार्डिंग देखिए। क्वाड्रेंट लॉ का फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, बहुत सीधे से सिंपल सी बात। अगर हमें क्वाड्रेंट लॉ अच्छे से क्लियर है तो हम यहाँ पर किसी भी फंक्शन के, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू को जज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर π/3 की बात की गई तो साइन हमारे पास यहाँ पर वैल्यू π/3 में कैसी है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दो जगह पे वैल्यू पॉजिटिव होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑलरेडी दिया हुआ है π/3, तो हम और सोचें कि साइन की वैल्यू और पॉजिटिव में कहाँ आ सकती है। तो जब हम इस बात को माइंड में रखेंगे तो हमें ध्यान में आता है कि 180 माइनस थीटा पर भी वैल्यू साइन की क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ये तो हम लोगों ने इस क्वाड्रेंट लॉ से समझा। तो अगर क्वाड्रेंट लॉ अच्छे से क्लियर है तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालना बहुत ही इजी होता है। तो ध्यान दीजिए साइन एक्स इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं इसको साइन π/3। और अब साइन π/3 को अभी हम लोगों ने क्वाड्रेंट लॉ के रिगार्डिंग इस बात को देखने और समझने की कोशिश की कि हम इसको पाई माइनस π/3 भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि साइन π/3 माइनस थीटा मीन्स साइन π/3 माइनस थीटा का मतलब हो गया कि साइन 180 माइनस थीटा पे वैल्यू चेंज नहीं होती है। साइन 180 माइनस थीटा पर
साइन थीटा ही रहता है, इसलिए यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा और हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो पॉजिटिव वैल्यू ही मिल जाएगी। इस कॉन्सेप्ट का यूज किया और क्वाड्रेंट लॉ को ध्यान में रखा। तो ध्यान से देखिए, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि इस क्वाड्रेंट पे ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ऐसा कर लेने से अब हमको साइन एक्स इज इक्वल टू जो वैल्यू मिलने वाली है साइन, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस पाई गिव्स आउट 2 पाई बाई 3। तो इस तरीके से हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू जो आ जाएगी इस क्वेश्चन के लिए, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2 इज पाई बाई 3 एंड 2 पाई बाई 3। तो विच इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मीन्स कितना इजी कॉन्सेप्ट है, देखने से हम लोगों को समझ में आ गया कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू गिवन है, सबसे पहले हमें उसे देखना है कि वो चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो या नेगेटिव वैल्यू। जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू का केस देखा, आइए इसी केस को हम नेगेटिव वैल्यू पर भी चेकआउट कर लेते हैं। मीन्स अगर यही क्वेश्चन हम लोग इस वे में ले लें कि इफ साइन एक्स इज इक्वल टू -√3/2, तो ध्यान से देखिए इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू ये वैल्यू हो जाएगी साइन माइनस साइन पाई बाई 3। अब माइनस क्वाड्रेंट लॉ में कहाँ कहाँ हो सकता है, तो देखिए फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव, मींस थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट पे वैल्यू नेगेटिव आती है। थर्ड क्वाड्रेंट की जो वैल्यू होती है इस वैल्यू पे हम लोग 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा करते हैं। अब यहां पर समझेंगे, जब 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा करते हैं तो यहां पर अगर साइन की वैल्यू है तो वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉस है तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग इस 3 पाई बाई 2 वाले केस को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें वैल्यू चेंज नहीं करनी है, हमें नेगेटिव वैल्यू ही चाहिए। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब ये हो जाता है कि वो वैल्यू वो प्लेस कहाँ है जहां पर वैल्यू फिर से रिपीटेड है। सपोज करिए यहाँ पर जो सेम वैल्यू थी इस प्लेस पर भी वही वैल्यू आ रही है, तो हमें वो प्लेस फाइंड करना है, वो एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी होती है। इसलिए हम यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट ना लेकर के फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास यहाँ पर जो केस आएगा वो 3 पाई बाई 2 का आएगा, और 270 प्लस माइनस थीटा का जब भी केस होता है तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए इस केस को ना लेकर के हमें केस लेना पड़ेगा 2 पाई का केस। जैसे ही हम लोग 2 पाई के केस पे जाएंगे, कहने का मतलब ये हो जाता है कि 2 पाई का केस लें या पाई का केस लें। तो हम लोग अब देखते हैं कि इसमें हम लोग कौन से केस को ले सकते हैं। आइए तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो अभी हमारे पास यहां पर वैल्यू क्या है, साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 3। तो इस निगेटिव वैल्यू को अगर हम लोग चेंज कर दें तो डायरेक्टली हम लोग चेंज करके इस वैल्यू को कैसे लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू अभी हम लोगों ने देखा कि थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि थर्ड और फोर्थ दोनों क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव वैल्यू होती है। तो अगर हम इस चीज को देखें तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन पाई प्लस पाई बाई 3, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब हो गया कि हमें 180 प्लस थीटा जाना पड़ेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब हो गया कि 360 माइनस थीटा की बात होगी। तो जब हम लोग इस पर जाएंगे तो देखिए साइन 183, अब बस यहां पर हमने इसको 270 प्लस माइनस थीटा नहीं किया क्योंकि वहां पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए साइन एक्स की वैल्यू यहां पर जो आने वाली है उस वैल्यू के रिगार्डिंग हमें मिलने वाला है साइन 4 पाई बाई 3। तो एक वैल्यू हमारे पास ये निकल कर आ गई। और इसी तरीके से अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को दूसरे वे में ले चलें कि आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए ध्यान से, साइन अगर इसी वैल्यू के लिए हम लोग अगर इसको ऐसे कर दें 2 पाई माइनस पाई बाई 3, तब भी हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 2 पाई माइनस पाई बाई 3 का मतलब हो गया कि हम लोग आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू नेगेटिव वैल्यू आती है। मीन साइन पाई बाई 3 जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसको हम लोगों ने जब कंपेयर किया तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी साइन 3 2 6 6 माइनस 1 वी गेट 5 पाई बाई 3। मीन्स अब हमारे पास यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू इसके रिगार्डिंग, मीन्स जब नेगेटिव था साइन एक्स इज इक्वल टू -√3/2 के केस में पहली वैल्यू आ गई 4 पाई बाई 3 एंड
सेकेंड वैल्यू आ गई 5π/3। इस तरीके से हम लोग किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू को इजी वे में फाइंड कर सकते हैं।